अमेरिका की सीमाएं। अमेरिका ईरान के समझौते। ईरान ने अमेरिका को बस जीत से वंचित रखकर ही जंग जीत ली। इसराइल और अमेरिका ने तेहरान में हुकूमत बदलने, ईरान की परमाणु व मिसाइल क्षमताएं नष्ट करने तथा हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे गैर राज्यकर्ताओं के लिए उसका समर्थन खत्म करने के लिए 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी। 100 से अधिक दिनों के बाद 15 जून को अमेरिका लड़ाई खत्म करने होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी से नाकेबंदी उठाने, मतलब वे व्यवधान जो युद्ध से पहले नहीं थे, और परमाणु मुद्दे पर ज्यादा ठोस बातचीत की राह बनाने के लिए ईरान के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर पहुंचा। जबकि हैरान परेशान और अलग थलग इजराइल किनारे खड़े होकर ताक रहा है। इजराइल के ऐतराज के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आगे बढ़ना इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इस क्षेत्र का रणनीतिक परिदृश्य कितने नाटकीय ढंग से बदला है। ईरान को अमेरिका की अत्यधिक मांगों के आगे झुकाने या होर्मुज जलडमरू मध्य दोबारा खोलने के लिए बहुत थोड़े व्यवहार्य सैन्य विकल्प बचने के बाद ट्रंप आखिरकार चरणबद्ध कूटनीतिक तरीके की ओर मुड़े। पहले एक प्राथमिक करार और उसके बाद अंतिम समझौते पर बातचीत। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस बंदोबस्त में एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष विराम समझौते के हिस्से के रूप में तेहरान के लिए कुछ फ्रीज परिसंपत्तियां और हर्जाने की रकम जारी करना शामिल होगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और पश्चिमी प्रतिबंधों जैसे केंद्रीय मुद्दों पर इसके बाद चर्चा होगी। शांति और स्थिरता के लंबे व मुश्किल रास्ते पर ये एमओयू तो बस पहला कदम है। ट्रंप के लिए तात्कालिक चुनौती ये है कि परमाणु बातचीत जारी रहने के दौरान अमेरिका और ईरान या इजराइल और ईरान के बीच नए सिरे से दुश्मनी न शुरू होने पाए। उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल उनका और साथ ही इजराइल का ये यकीन था कि ईरानी परमाणु मुद्दे का सैन्य समाधान मुमकिन है। वॉशिंगटन ने ईरान की संकल्प शक्ति, रणनीतिक गहराई और भौगोलिक लाभ को कम करके आंका। जैसा कि हेनरी किसिंगर ने फरमाया था, अगर गुरिल्ला हारता नहीं तो ये उसकी जीत है। ईरान ये जंग न हारने भर से जीत गया, जबकि सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहने के कारण हार गया। अब जबकि परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने वाली है, ट्रंप आज खुद को कमजोर स्थिति में पा रहे हैं। उनके बनिस्बत बराक ओबामा ज्यादा बेहतर स्थिति में थे जब उन्होंने साल 2013 से 15 में ईरान के साथ वार्ता की थी। फिर भी बातचीत का नतीजा निकलने की संभावना अब भी बनी हुई है, क्योंकि ईरान को तुरंत दीर्घकालिक आर्थिक राहत की जरूरत है। हालांकि एक संभावित बाधक इजराइल हो सकता है, जिसने कहा है कि वो कब्जा किए गए दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगा। ईरान और अमेरिका को अपने अपने सहयोगियों, क्रमशः हिजबुल्ला और इजराइल, पर लगाम लगानी चाहिए। तेहरान को भी इस प्रक्रिया में भरोसा जगाने के लिए कदम उठाने चाहिए। उसने होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी रोधक क्षमता पहले ही साबित कर दी है। अमेरिका के अपनी नाकेबंदी हटाने के बदले में अब उसे ये जलमार्ग फिर से खोलना होगा। ईरान और अमेरिका को कूटनीति पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इस प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने की संभावित इजरायली कोशिशों का प्रतिरोध करना चाहिए और पश्चिम एशिया में स्थिरता बहाल करने की दिशा में काम करना चाहिए।